नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप खुद को पाइसिस समझते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा भी नहीं है। अगर आप कभी किसी रिश्ते में थे, अभी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में होकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो भी आप सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खुद को सिंगल मानते हो। पाइसिस हम देखेंगे पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। अगर इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो बंदा या बंदी कैसी होगी, मतलब उनकी एनर्जी कैसी होगी। नया किसी को कोई अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी। और साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और रीडिंग होगी 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की। 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो, जितना रेजोनेट करे। लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पाइसिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप पास्ट में थे। मुझे लगता है पास्ट में आप किसी नए चीज की शुरुआत करने में बिजी थे। मुझे लगता है आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना चाहते थे, किसी रिश्ते को नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। जो भी करना आप पास्ट में सही समझा वो नए तरीके से करने के बारे में समझा, स्टेबिलिटी के बारे में समझा। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इस तरीके से आपने सोचा। किसी नए रिश्ते को आप मैनिफेस्ट किए होंगे, कोई नए काम को मैनिफेस्ट किए होंगे, या फिर उसको करने के बारे में सोचा, या फिर आपने ऑलरेडी उस काम को किया भी होगा पास्ट में। बहुत ज्यादा फर्स्ट आपकी एनर्जी थी और बहुत स्टेबल एनर्जी में आप पास्ट में थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। चैरियट, मुझे लगता है प्रेजेंट में आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से हील किया है। आपने किसी चीज रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हो, लाइफ को मौका देने के बारे में सोच रहे हो। जो भी आपके पास है उन चीजों की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को आपने समझा सोचा। प्रीवियस जो भी घटनाएं आपके लाइफ में घटी होगी किसी भी क्षेत्र में, उस चीज को आपने दोबारा से उस चीज को सोचा। सही गलत हर तरीके से आप रिश्ते को देखा आपने। प्रेजेंट में आप, मुझे लगता है किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हो, किसी से मिलने जाना, किसी को दोबारा मौका देना। रिश्ते की सही गलत स्थिति को आप सोच समझ के विचार करके यूनिवर्स के भरोसे रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं तो सिंगल रहना ही पसंद कर रहे हैं। भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये बहुत कम लोगों के लिए है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को नए मौका देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। डेविल के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पास्ट से कोई बंदा या बंदी जिनके साथ आप बहुत ज्यादा रिश्ते में एडिक्टेड थे, अट्रैक्शन एडिक्शन फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीजों की जिनके साथ आपका जुड़ाव था, वही बंदा या बंदी आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में थे तो भी वही पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। हालांकि फिलहाल आप खुद को सिंगल मानते हो लेकिन आप दोबारा रिश्ते को मौका भी देना चाहते हो, तो डेफिनेटली वही बंदा या बंदी आ रहा है जो आपके लिए एक एडिक्शन सा है, जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशन फिजिकल अट्रैक्शन को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, जो हमेशा आपको कंट्रोल करता था, या फिर आप
इस रिश्ते को कंट्रोल करते थे। तो ऐसा कोई बंदा या बंदी जो आपके लाइफ में बहुत सारा एरियाज वो कवर करके बैठा था या बैठी थी, जिसके बिना आप खुद को अधूरा मानते हो, जो जिसके लिए आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपके दिमाग में हमेशा एक सोच रहता है, जो आपके लिए एक एडिक्शन अट्रैक्शन जैसा, वही कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में इन दिनों एंट्री ले सकता है। देख लेते हैं क्या कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है। टावर, नो, डेफिनेटली नो, क्योंकि पुराने रिश्ते को आप मौका भी दे रहे हो, पुराने बंदे आपके लाइफ में आ भी रहा है, तो नए के आने के तो कोई चांसेस नहीं है। तो डेफिनेटली नया नहीं आ रहा है। जो लोग नए मैनिफेस्ट कर रहा है ये उनकी सोच है, लेकिन मुझे कोई नया पर्सन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये आप जानो कि आपके लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई आ रहा है। नया पर्सन कोई नहीं आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसिस। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा था ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो, खुद को सिंगल मान रहे हो, ये वो, खास करके मुझे लगता है आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी लाइफ में एक पीसफुल रेजोल्यूशन होने जा रहा है। शांतिपूर्ण समाधान जिसे बोलते हैं, जिस वजह से आप परेशान थे, आपकी परेशानी खत्म होने जा रहा है। हो सकता है आपको बैठ के बात करना पड़े किसी से, क्योंकि अ, मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, जिसकी वजह से परेशानी थी, तो आप खुद को अभी सिंगल मानते हो। तो आपकी जो भी परेशानी थी वो परेशानी बहुत जल्द खत्म होगा, और एक पीसफुल रेजोल्यूशन, शांतिपूर्ण समाधान आपको मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।